कई बार हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं ट्रेडिंग में, पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम बार बार दोहराते हैं। वैसे हाल फिलहाल में हमने एक साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग बात कर रहे हैं हम, और एक सीरीज भी ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इसमें सो फार हम 9 वीडियोस पूरी रिपीटेडली हम बता चुके हैं कि कैसे कैसे करना है। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसी मिस्टेक जो कॉमनली हम बार बार करते हैं, बट इसे हम कैसे सुधारें। ये मेरे साथ भी हुआ था और शायद ये आपके साथ भी हो रहा है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हाल फिलहाल में हमारे पास में 3 मिस्टेक हैं, जो मिस्टेक में जनरली अब मेरे को कैसे पता चलेगी आपकी भी मिस्टेक है। अब मैं डेली की डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ओके, मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर के 3 o'clock इन द आफ्टरनून इंडियन सेशन एंड इवनिंग सेशन में भी हम ट्रेड करते हैं। उसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा बाकायदा, ये आप देख सकते हैं। मैं ऑन टाइम ये बताता रहता हूँ कि मुझे मेरा व्यू क्या है, मेरा क्या पैसा बना, कितना, सारी चीज़ें मैं डिटेलिंग में यहाँ बताता रहता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। ये बेसिकली हमारा कॉपी माई ट्रेड है, जहाँ जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ एग्जैक्टली इस फिगर के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। राइट, अभी आपके साथ में डिस्कस करेंगे इस ग्रुप को भी। बाकी हम बात करेंगे सबसे पहले हम अपने मिस्टेक्स का। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे जितनी वीडियोस डाली गई है वो आपके लिए है, और आशा करूंगा कि आप उस वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक आउटपुट निकल के आएगा, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया, इनपुट दिया है, इनपुट मैंने और आपने मिल करके दिया है, तो एक आउटपुट निकल के जरूर आएगा। और अगर आपको एकदम शॉर्ट में समझना है तो शॉर्ट्स वीडियोस आप देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत डिटेलिंग में सारे रूल्स बताए हैं कि मैंने ये ट्रेड्स क्यों लिए। इन ट्रेड्स में हमने 2.5-3 घंटे भी बैठे हैं और धीरे धीरे भी ट्रेड किया है। राइट, देखिए, आज का टॉपिक देखने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं जो भी बात करूंगा यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की, ना ऑप्शन मार्केट, ना फ्यूचर मार्केट, ना क्रिप्टो, ना कमोडिटी, किसी की नहीं। हम यहाँ बात करेंगे कि हमें हर एक मार्केट्स में पैसा कमाने के लिए किस किस चीज का ध्यान रखना है, और 3 ऐसी मिस्टेक अक्सर हम करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ लेके चलता हूँ। ये हमारे पास में ड्रॉन बॉक्स है जिसमें आपको समझ, अब जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है, ये आप सब जानते हैं। अब इंडियन मार्केट में क्या होता है कि 1 लाख रुपए के ऊपर हमारे पास मान लीजिए 400 रुपए का प्रीमियम है, और लॉट साइज है दोस्तों 20 का, तो मोटा मोटा 8,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है। ये तो केस हो गया दोस्तों हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। अब इसमें क्या है कि आप उतना ही चीज खरीद सकते हो जितने की उसकी दी गई है। अब इसमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, आपको उतना ही पे करना है जैसे स्टॉक खरीदते हो। स्टॉक में भी यही केस होता है। अगर यही मेरे पास $1,000 हो, $1,000 का मतलब मैं मान के चल रहा हूँ $1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए। मेरे माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ी राइटिंग गंदी हो सकती है, उसके लिए माफी दीजिएगा। तो 1,000 के अंदर में एक्चुअली में 1 लॉट ऑफ मैं गोल्ड लेता हूँ या 0.1 लॉट ऑफ गोल्ड लेता हूँ, तो मेरे पास मोटा मोटा, हम लेवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटा हमारे पास में आएगा ही नहीं। अप्रोक्सीमेटली 1 स्टैंडर्ड लॉट आपका 100 मतलब $1,000 पे नहीं आएगा। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा लेवरेज। ये हमारी सबसे पहली मिस्टेक है जो अक्सर हम करते हैं। लेवरेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। वैसे तो मैंने इन डिटेल आपको ऑलरेडी चीजें बहुत क्लैरिटी में बताई हुई है मैंने, ठीक है, कहाँ बताई मैं बता देता हूँ। ये प्लेलिस्ट है आपके लिए, तो फंडेड अकाउंट की प्लेलिस्ट या ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, फंड फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, इसमें मैंने बहुत डिटेलिंग के अंदर में पार्ट 1 पार्ट 2 में लिवरेज, लॉट साइज, सारी चीजें बताई। अगर आपको टाइम मिले तो आप वहां भी चीज सीख सकते हो, बट बाकी मैं आपको इन डिटेल यहाँ बता देता हूँ। देखिए, लिवरेज का मतलब दोस्तों बहुत सिंपल है। लिवरेज का मतलब होता है सरल भाषा में, जैसे मान लीजिए बचपन में हम क्या करते थे, जब भी कोई भी नई सीडी आती थी, सीडी मतलब नई मूवी आती थी, तो हमें पता है यार वो मूवी 3 घंटे की है, और हम उस मूवी को एक बार देखने के बाद कितनी बार और देख लेंगे, अगली बार मूवी हम टीवी पे आएगी जब देखेंगे। हमने सोचा उस मूवी का देखने का हमारा मन, हम क्या करते हैं, हम उसको सीडी का कुछ हिस्सा, जैसे सीडी है 100 रुपए की हमारी, हमने सीडी का कुछ हिस्सा मतलब हमने 20% सीडी का हिस्सा मतलब यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ द सीडी। मैंने बोला है कि उस अमाउंट का कुछ हिस्सा हम पे कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम दोस्तों पे करेंगे तो वो हमारे को दुकानदार हमारे को सीडी दे देगा, मतलब हमने 20 रुपए दिए उसको, और 20 रुपए दे करके हमने उससे सीडी में ले ली। जैसे हमने सीडी ली तो उसने हमें बोला कि भाई आपके पास 8 घंटे हैं, 8 घंटे के बाद मुझे सीडी दे जाना, और आप इसे किराए पे 20
ले सकते हो। उसके रिस्पेक्ट में आपको वो आधार कार्ड आपका ले लेगा, सो एंड सो कुछ भी आपसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 100 का माल 20 में खरीद लिया। अब एक्चुअली में देखा जाए तो हमने कितने का माल खरीदा, 100 का माल 20 में। तो मतलब एक्चुअल चीज है 1 रुपए की, हमने उसको कितने में लिया दोस्तों, 5 गुना लिवरेज लेकर के उस चीज को ले लिया। तो ऐसे ही क्या होता है कि $1000 में वो लॉट नहीं आ पाएगा, तो हम लिवरेज लेते हैं, और हम लिवरेज हद से ज्यादा, औकात से ज्यादा लेते हैं। क्योंकि हमने, अगर वो गलती से सीढ़ी टूट गई, हमने 5 रुपए दिए मान लो, तो हमने तो 1:20 का लिवरेज ले लिया दोस्तों। तो इस केस में क्या होगा, आपसे हेवीली चार्ज किया जाए अगर वो सीढ़ी टूट गई तो, मतलब क्योंकि आपके रिस्क है 95। तो आपकी सबसे बड़ी पहली मिस्टेक है जो आपको सीखनी है, वो है आपका लिवरेज। अगर आपने लिवरेज हद से ज्यादा लिए हुए तो दोस्तों आई एम रियली सॉरी, आपका अकाउंट ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं रह पाएगा, आपका अकाउंट उड़ जाएगा। अब पहले वाले केस में अगर हम बात करें एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर में, तो आप जानते हैं कि अगर आपका पूरा मार्केट भी डूब जाए तो 8000 से ऊपर आपका लॉस हो ही नहीं सकता। पर इस केस में दोस्तों आपका लॉस कितना है, देखिए आपने 20 रुपए दिए, आपको अभी 80 रुपए और देते तो पूरी सीढ़ी आपकी हो जाती। पर अगर वो सीढ़ी टूट गई, मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या मान लो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मतलब आपकी सीढ़ी, आपने पूरा रिस्क ले लिया, तो आपका एक्चुअली में जो रिस्क है वो 80 रुपीज और जुड़ जाएगा, मतलब टोटल ऑफ 100 रुपीज का लॉस है। और अगर आप गलती से ब्रेक इवन पे निकलते हैं, सीढ़ी आसानी से आराम से आपको विदाउट स्क्रैच दे देते हैं, तो आपका लॉस है सिर्फ $20 का, जो कि आपके लिए वसूल है क्योंकि आपने मूवी देख ली। तो ऐसे ही अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो $20 आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहली मिस्टेक है लिवरेज को सुधारो। अब लिवरेज का सबसे पहला काम जो आप लोगों का आपके माइंड में होना चाहिए दोस्तों, कैसे लिवरेज अक्सर जो हम देखते हैं दोस्तों, वो कैसे देखते हैं, हमारे पास में अलग अलग लिवरेज, जैसे मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ ऑलमोस्ट एक्सएनएस पे जा रहा हूँ, एक्सएनएस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से वेरीफाई कर लीजिएगा अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया। आप कभी भी अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट पहले आपने ओपन कर लिया, लेकिन इस तरीके से आपको ये स्क्रीन दिखेगी, तो आप यहाँ जाएंगे ओपन अ न्यू अकाउंट पे। जाने के बाद दोस्तों आपके पास अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड, प्रो, रो, ये मैंने पूरा डिटेलिंग में इस पूरी प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, हाउ टू यूज दी एक्सएनएस। ओके, ये आप ये भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो, दोनों ट्यूटोरियल आप देख सकते हो जिसमें आपको चीजें बहुत ही बेटरली समझ में आएगी। ठीक है, तो हम एक्सएनएस पे चलते हैं और मान लेते हैं हम प्रो अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि मेरे पास $500 है, तो मैंने कंटिन्यू कर लिया। अब देखिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए आपको करेंसी कौन सा रखना अकाउंट में, यूएसडी रख लीजिए, INR रख लीजिए, इंस्टेंट, ये सब कुछ हटा दो, सिर्फ इसको देखो। अगर आप यहाँ जाते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मैं लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अभी लाइव एग्जांपल हमारा डेल्टा एक्सचेंज में चल रहा है, वो भी दिखा। अब यहाँ साफ साफ देखिए कि अगर आप 1:2 का लिवरेज लेते हैं, 1:20 का लिवरेज लेते हैं, 1:50, 100, 200, 400 या अनलिमिटेड, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, बहुत ही अच्छा ट्रेडर बनना है, एक हेज फंड्स की तरह ट्रेड करना है या बैंक्स की तरह ट्रेड करना है, तो लोअर द लिवरेज यू कैन यूज, हायर द रिटर्न यू विल गेट। मतलब कैसे, अब मैं आपको एक बार डेमो में दिखाता हूँ। डेमो में लिवरेज है, डेमो में लिवरेज है, अभी मैं आपके सामने 2000 का लिवरेज अभी यूज करते हैं, और 500 का बैलेंस की जगह हम 1000 का बैलेंस रखते हैं। बिटकॉइन की ट्रेडिंग अभी चालू है, हम ट्रेडिंग कुछ भी रख लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक बार आपके सामने बता रहा हूं, लिवरेज सबसे बड़ा कारण होता है आपके अकाउंट को उड़ने का। तो अभी आपके सामने हमने $1000 डाल दिए हैं, ठीक है। तो देखो यहां मैं इधर लिवरेज सेट कर रहा हूं, चेंज द लिवरेज 1:2000 है, ठीक है। तो इसको लिवरेज रखते हैं 1:100, ठीक है, हमने कंफर्म कर दिया 100 का लिवरेज। अब पहले वाला अकाउंट जो आपका चल रहा है ट्रेड करने के लिए, ये है 100 पर, और ये वाला जो दूसरे वाला है वो है 1000, ठीक है, डन। अभी मेंटेनेंस में है अकाउंट 1040 प्लेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें $1000 है दोस्तों, और इसमें हमने क्या यूज किया हुआ है, हमने यूज किया हुआ है कितना लिवरेज लिया हुआ है दोस्तों, हम इधर सेट कर देते हैं लिवरेज। यहाँ हमारा 1:2000 का लिवरेज है, और यहाँ बैलेंस सेट कर देते हैं 1000 का। आप यहाँ देखना कि आप कैसे कितने लॉट ले सकते हो और आपके अकाउंट उठने की कितनी क्षमता है, राइट। इसको इधर चेंज कर देते हैं, ये भी चेंज हो जाएगा, यस बैलेंस चेंज हो गया, ये 1000 और ये भी 1000। अब यहाँ हम लॉट लेंगे आपके साथ। अब मैंने डाला एक लॉट, डाला, मेरा एक लॉट डल गया, और सेम मैंने एक लॉट यहाँ डाला, एक लॉट यहाँ भी डल जाएगा, डल गया।
अब मेरे पास एकदम नीचे बॉटम की साइड देखिएगा, जैसे आप बॉटम पे देखेंगे, ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ, इक्विटी, प्री मार्जिन्स, बैलेंस। तो अभी मेरे पास में $700 अभी भी बाकी है, मतलब मेरा कितना पैसा लगा इधर, सिर्फ $300 पे ही मैंने बेसिकली बिटकॉइन का एक लॉट खरीद लिया, राइट। अब सेम एग्जैक्ट इधर चलते हैं और इधर दिखाता हूँ, एकदम बॉटम पे आए, सेम चीज इधर भी आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक आई बिलीव, मेरे ख्याल से लिवरेज का यहाँ चेंजमेंट नहीं हुआ है। एक बार मैं लिवरेज दोबारा चेंज, $100 है यहाँ, $100 शायद मेरे ख्याल से एक्सनेस के अंदर में हो सकता है वीकेंड्स के ऊपर प्रॉब्लम आती हो। एक बार दोबारा अगर वेरीफाई कर लेते हैं कि चेंजमेंट आया है इसमें, नहीं है। आई थिंक स्टैंडर्ड एंड प्रो, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत हो सकती है, इसमें आपको शायद समझ में नहीं आएगा। बट आपको ये चीज समझ में रखना है कि आपको लिवरेज, सबसे पहली गलती जो हम अक्सर करते हैं वो लिवरेज रखते हैं। हमें लिवरेज अक्सर बहुत कम लेना चाहिए, अकाउंट आपका कुछ भी हो लिवरेज कम। देखो लिवरेज कहने का मतलब क्या मैं बताता हूँ, जब भी आप ट्रेड लेते हैं, आई रिपीट, जब कभी भी आप ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो आपके साथ में होता क्या, अक्सर आपके साथ में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आपके साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ में क्या होता है कि आप एवरेजिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब आपने पहले लिया 0.1, फिर 0.1, 0.1, 0.1, अब ये जो आप ले रहे हो ना 0.1, 0.1 दोस्तों, ये बेसिकली आप ले रहे हो 1:2000 के अकाउंट पे, देखना लिवरेज के अकाउंट पे। अब वहीं अगर आपने 1:100 का लॉट लिया होगा ना, तो दोस्त आप मैक्सिममली शायद 2 ही ट्रेड आप प्लेस कर पाओगे, उसके बाद आपका अकाउंट का मार्जिन ही खत्म हो जाए। जैसे आपका मार्जिन खत्म होगा ना, तो आप अब बिटकॉइन मान लो 10,000 पॉइंट गिरेगा जब जाके आपका अकाउंट खाली हो। पर इस केस में क्या, अगर बिटकॉइन 500 पॉइंट भी हिल गया ना, तो आपका अकाउंट पूरा उड़ जाए। तो दोनों में कितना फर्क है ना। इससे क्या होगा, आपके पास $100 है, आप कमाओगे सिर्फ $10 ही, 10% ऑन योर कैपिटल। पर इधर आप कमाओगे कम से कम 1000 से $2000 भी, पर इसमें पूरी कैपिटल जाने की क्षमता हद से ज्यादा। तो सबसे बड़ा और सबसे अहम रीजन जो मैंने आपको बता दिया आप कर ले। तो अभी मैं आपको थ्योरेटिकल भी बता देता हूँ कि आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंड मिस्टेक होती है आपकी 3 में से, जो सबसे ज्यादा आपकी होती है कि आपको सबसे पहले मार्केट को आने के बाद में मार्केट का एनवायरमेंट समझना पड़ता है, जिसके अंदर मैं आपको मार्केट के बारे में, रिस्क टॉलरेंस और बेसिकली इन्वेस्टमेंट गोल्स के बारे में समझ। जो सबसे पहला रीजन आपको मैंने बता दिया आपका कौन सा है, ओवर ट्रेडिंग एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये अक्सर जब भी आता है जब आप गुस्से में होते हैं, जब आता है जब आप हद से ज्यादा लॉस कर चुके होते हैं, जब आता है जब आप बेसिकली क्या है, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। रिवेंज ट्रेडिंग में आप एवरेजेस बहुत करते हैं, और एवरेजेस करने की वजह से जो आप इंपल्सिव ट्रेड लेते हैं उसमें आपके लिवरेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास लिवरेज सबसे कम होगा तो आप चाह के भी 0.1 से आप अकाउंट ले ही नहीं सकते, मतलब आपका अकाउंट उड़ने की क्षमता नहीं है उसके बाद, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते भी हो। कहने का सिंपल सवाल बोलो, अगर इंडियन मार्केट में अगर आपके पास कितनी भी ओवर ट्रेडिंग आप कर लो, आप उतना ही खरीद पाओगे जितने का वो चीज हो। पर लेवरेज लेकर के आप कितना भी खरीद सकते हो, मतलब चांसेस पूरे हैं कि आपका अकाउंट उड़ सकता है। तो आपको इस तरीके से चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है। पहला रीजन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब इसका मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल डेल्टा एक्सचेंज में दिखा देता हूँ। अभी आप नीचे मेरी ऑर्डर बुक देख रहे होंगे, मैंने अभी ट्रेड लिया हुआ है, इसमें मेरे को 8 और 7, 8 एंड 7, $15 का मेरा प्रॉफिट होने वाला है, राइट। कितनी कैपिटल पे दोस्तों, ऑलमोस्ट $300 की कैपिटल पे मेरे को होगा तकरीबन 15, तकरीबन अगर मैं बात करूँ 3 और 5% का मेरा प्रॉफिट होने वाला है। अब आप यहाँ देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज, तो अभी मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन बेच रहा हूँ, फ्यूचर नहीं लूंगा दोस्तों, मैं जस्ट ऑप्शन लूंगा, ठीक है। चलो हम फ्यूचर ले लेते हैं, हमने मान लेते हैं हम बैंक बिटकॉइन की एंट्री लेते हैं, ठीक है। मेरे पास में कितना पैसा अभी अवेलेबल है, $116 अवेलेबल है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे बहुत ही क्लैरिटी में, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस, मैं इस अवेलेबल बैलेंस के अंदर में मेरे को लिवरेज देख रहे हो 1:200, 150। अब मैं आपके सामने मार्केट ऑर्डर पे एक लॉट नहीं, मैं आपके सामने 5 लॉट। अब इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में जाना है, डेल्टा एक्सचेंज कैसे ट्रेड करते हैं कैसे नहीं करते, उसके लिए भी दोस्तों मैंने बहुत डिटेलिंग में वीडियो बनाई हुई है। अगर आशा करता हूं कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आपको दिखा देता हूं सारी वीडियोस, ये डेल्टा एक्सचेंज का पूरा डिटेलिंग आपको दी हुई है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स में भी शायद मैंने इसका जिक्र किया हुआ है, तो आप उधर एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको अगर कोई वीडियो नहीं मिलती तो मुझे व्हाट्सएप मार देना कोई। तो मैंने 5 लॉट लिए हैं दोस्तों, 200 के लिवरेज पे मेरे को कितना पैसा देना पड़ रहा है, देखिए देखिए असलियत में वो कीमत कितने की। अगर मैं 1x लेके चलता हूं तो 5 लॉट $500 के आएंगे, आप देख रहे हैं $500 की सीडी है असलियत में, वो $500 की सीडी है असलियत में। और मैं अगर 200x ले लूंगा तो मैंने अपना लिवरेज मतलब रिस्क कितना लिया। तो चलो मैं आपके सामने बाय करता हूँ,
सिर्फ $3 में मैंने $5 का माल खरीद लिया, फ्यूचर खरीदा। अब आप यहां नोटिस करिए, आपको समझ में कैसे आएगा। ये एंट्री प्राइस है 3775 मैंने खरीदी, ठीक है, और ये मेरा लिक्विडिटी प्राइस है। आप दोनों में देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस है। लगभग देखा जाए तो 200 रुपए का, 200 पॉइंट का डिफरेंस है बिटकॉइन में। मतलब यहां मेरा एसेट उड़ जाएगा, मतलब यहां मेरे वो उतने पैसे उड़ जाएंगे जितने पैसे मैं लगाया, मतलब $2.5-3 का लॉस मेरा हो जाएगा उस केस में माय फ्रेंड्स, राइट। अब आप देखिए, जब आपका बेसिकली एंट्री आपने इतने पे करी और आपका ऐसा लगाओ मत लगाओ, बट आपका अकाउंट फिर भी उड़ जाएगा इतने प्राइस पे, $5 के ऊपर। तो आपने लिवरेज तो बहुत ज्यादा लिए हुए। अब मैंने ये 200 को लिया। अब मैं बताता हूं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जनरली आइडियली 1:25 पे जाता हूं। तो 25 सेट करने के बाद $20 के अंदर मैं 5 लॉट लेता हूं। तो अब यहां देखना, पहले में $200 का डिफरेंस था, अब यहां कितने का डिफरेंस है देखो। अगर मेरा बिटकॉइन यहां से कितना गिर जाए, 3, 3.5 या 4% भी अगर बिटकॉइन गिरता है तो जाके मेरे अकाउंट पे कुछ अफेक्ट आएगा, $20 का मेरा लॉस होगा उस केस में। पर आप ये सोचिए, तकरीबन 5000 पॉइंट की बात कर, 5 से 4000 पॉइंट की मैं बात कर। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी सबसे पहली और अहम मिस्टेक लेवरेज की होती है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों। मैंने इस वीडियो में आपकी पहली मिस्टेक बता दी है कि आपकी सबसे पहली मिस्टेक और अहम मिस्टेक क्या होती है, दैट इज कॉल्ड लिवरेज। अब आगे वाली वीडियो के अंदर में हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी मिस्टेक की, जो अक्सर आप लोग अधिकतर टाइम पे करते हैं, राइट। बाकी मैं ब्रीफ कर देता हूं, इस वीडियो को वहीं से आगे करेंगे। मतलब आप अपने चीजों को समझने से पहले रिसर्च नहीं करते और फिर अपने लॉस को मैनेज नहीं कर। तो ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे, सो दैट आपकी वीडियो भी लंबी नहीं होगी और आप भी आराम से बैठ करके पूरे वीक में 18 से 20 मिनट की वीडियो आराम से रीड आउट कर। तो ये मिस्टेक है जिस मिस्टेक में जनरली ट्रेडर्स अपनी गलती करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए आप इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें आपको चीजें समझ में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करते वक्त में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम।